बट एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है बाजार में, और वो है नए एफएनओ सिस्टम को लेकर सेबी की तरफ से कुछ रिविजन्स आए हैं, और इसके बाद अब लॉट साइज रिविजन कर दिया है एनएसई ने। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप सारी इंडस्ट्रीज पर लॉट साइजेस को वापस बढ़ा दिया गया है। एक बार जरा समझते हैं क्या क्या बदलाव किए हैं और जानकारी क्या है। आशीष है हमारे साथ तैयार। आशीष बताइए। दीपांशु, सेबी के जो नई रेगुलेशन आए थे इसके हिसाब से अगर आप देखें तो जो इंडेक्स डेरिवेटिव्स हैं इनकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू मिनिमम 15 और 15 से 20 लाख की रेंज में होनी थी। तो उसके चलते बाजार ने काफी हद तक अनुमान लगा ही लिया था कि लॉट साइज फर्दर रिवाइज होकर कितनी हो जाएगी। लेकिन जो नई लॉट साइज है इसमें चेंजेस हैं, मैं एक बार बता देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। निफ्टी की जो 50 अभी माफ कीजिएगा 25 लॉट साइज चल रही है वो आगे जाके 75 हो जाएगी। निफ्टी बैंक दुगनी 15 लॉट साइज चल रही है 30 हो जाएगी। फिन निफ्टी की 25 से सीधे 65, मिड कैप सिलेक्ट की 50 से 120 और निफ्टी नेक्स्ट 50 की अभी जो फिलहाल 10 है लॉट साइज वो बढ़कर 25 हो जाएगी। ये 20 नवंबर से अगर आप देखें तो सारे जो बदलाव हैं वो लागू हो जाएंगे, और 20 नवंबर के बाद से हम देखेंगे ये जो वीकली एक्सपायरीज है ये भी प्रति एक्सचेंज एक ही आपको देखने को मिलेगी। साथ ही जो पोजीशन लिमिट है इसकी भी लाइव मॉनिटरिंग होगी। तो काफी सारे चेंजेस हैं जो नवंबर से आपको ध्यान में रख, लेकिन जो नई लॉट साइज है ये 20 नवंबर से एप्लीकेबल होगी। तो ये है आपके नए लॉट साइज जो एफएनओ रिवीजन हो रहा है 20 नवंबर से लागू होते हुए दिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट बदलाव हुआ है, और डेफिनेटली अब इसका देखेंगे एफएनओ एक्टिविटी पर क्या रिएक्शन आता है। पहले ज़्यादा ही लॉट होते थे, फिर बीच में कम कर दिए गए थे, अब वापस बढ़ा दिया था। आई थिंक पहले 50 होते थे, इसको 25 कर दिया था, अब इसको 25 को 75 कर दिया। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो अभी आशु जी से एक पूछते हैं। आशु जी, अभी क्या होगा इसका असर जरा समझाओ। अनिल जी देखिए, रिटेल में तो जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, और जो बड़े क्लाइंट्स हैं अनिल जी से बड़ा काम करना है वो तो 1000 2000 मतलब 5000 10,000 ये निफ्टी जब इस तरह से करते हैं तो अनिल जी 50 और 300 मतलब 12 लॉट बेचने या 22 बेचने या 32 बेचने कोई खास उनके लिए फर्क नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट होगा रिटेल। अनिल जी क्या होता है कि वो थोड़ा सा रिस्क लेता था कि चलो 15-20 का लॉट है, ट्राई कर लेते हैं। अब अगर लॉट साइज होगा अनिल जी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बट मुझे लगता है कि अनिल जी उनके लिए अच्छा है। ये अनिल जी मैं फिर बोलता हूँ, ये तो छोटा रिटेल था जो सोचता था कि मतलब मैं ओवरनाइट ही या 10,000 की ऑप्शन 20,000 होती है, उसी ने लॉस किया है। अनिल जी मतलब ये मतलब एक बड़ी बात होगी कहना, मतलब जब भी ये 90% रिपोर्ट आती है तो मैं अपने जरा सेटअप में देखता हूँ कि क्या 90% लोग लॉसेस के अंदर हैं। तो अनिल जी टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस ऐसे लगता है कि मतलब 10% से ज्यादा या 15% से ज्यादा लॉसेस नहीं है, यहाँ तो 80% लोग प्रॉफिट में हैं। तो ये इतना ज्यादा ये डिफरेंस कैसे आता है अनिल जी? तो रियल सिचुएशन है, मतलब हम पीएनएल निकाल के दे सकते हैं, और ये बहुत सारे एडवाइजरी बेस्ड ब्रोकर का होगा। अनिल जी ये जो भी जिनको ऐप गेम की तरह जो खेल रहे हैं, जिनको लगता है फ्री ब्रोकरेज, देयर आर फ्री लंचेस, जो ऐप बेस्ड काम कर रहे हैं ना, ये सारी की सारी प्रॉब्लम वहां पे है, क्योंकि वो सिर्फ मतलब दे गेट कैरिड अवे बाय वेरियस जो सराउंडिंग होती है। तो अनिल जी इसमें, लेकिन अनिल जी जब ये लॉट स्टॉक्स में बढ़ेंगे ना तब ज्यादा इफेक्ट आएगा स्टॉक में, क्योंकि इंडेक्स में अनिल जी स्क्यूड पार्टिसिपेशन है। एक्सपायरी वाला अगर कम होता है तो रिटेल के लिए बहुत अच्छा, लॉसेस कम होंगे। लेकिन अनिल जी स्टॉक्स में अगर बढ़ जाएंगे ना तो नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि अभी अनिल जी अभी भी रिटेल के लिए लॉट साइज बहुत सारे स्टॉक्स के बढ़े हैं, और अगर वो बढ़ गए ना तो वो डेफिनेटली प्रॉब्लम करेंगे। ये बात तो सही है। जो ऐप बेस्ड ब्रोकर्स हैं या ऐप बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें क्या कोई एडवाइस तो मिलती नहीं है। करेक्ट सर, आपकी मर्जी है जो अंधाधुंध करो तो, और यही एडवाइजरी बेस्ड ब्रोकर होते तो उनका बड़ा फर्क पड़ता है। तो ये तो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो जब स्टॉक्स में रिवीजन आएगा तब और इम्पैक्ट होना चाहिए। आशीष जी ने पॉइंट एकदम सही पॉइंट रखा है। बढ़िया। तो चलिए ध्यान रखें आप भी। अब लॉट साइज होने के साथ साथ रिस्क भी आपकी बढ़ जाती है। अगर आप रिटेल हैं और ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि आपकी रिस्क भी बढ़ जाती है।